और इस बार की बारिश ने मेक्सिको के काफी बड़े हिस्से को पूरे सिस्टम को यहां के हिला डाला है। खासकर न्यू मेक्सिको की बात की जाए तो वहां हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। रुई 200 नदी का पानी कहर ढा रहा है। हजारों की तादाद में इलाकाई घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हुए। रिपोर्ट देखिए। न्यू मेक्सिको को रुई 200 नदी ने रुलाकर रख दिया है। चारों तरफ हरियाली से घिरे शहर को जैसे बारिश ने बांध दिया हो। हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। रुई 200 शहर में नदी का पानी कितनी तेजी के साथ बह रहा है। एक महीने के अंदर चौथी बार न्यू मैक्सिको के लोग इन हालात का सामना कर रहे हैं। सड़क का हाल देखिए। ये खूबसूरत कॉटेज भी बारिश की जद में थी। रोड पर बने घरों और दुकानों का भी वही हाल था। यह हरा भरा इलाका है। यहां कदम कदम पर पेड़ दिखते हैं। शहर से दूर इस आबो हवा में हजारों लोगों की बसावट है, लेकिन दरिया का खौफ ऐसा कि अब यहां कोई नहीं बचा। सब अपने आशियानों को छोड़ जान बचाकर भाग चुके हैं। रूस के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। लैंडस्लाइड से निकले मलबे के साथ फ्लैश फ्लड का भी मंजर डरावना है। कैसे हालात यहां पर हैं ये भी आप देखिएगा। ऐसे हालात हैं कि बड़ी तादाद में लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है और बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम भी यहां पर शुरू हुआ है। रूस के टिर्नेआउज शहर से आया फ्लैश फ्लड का यह वीडियो हैरान कर गया। पिछले 24 घंटों से ज्यादा समय से ये तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हैं। लोग खौफ में हैं कि आसमान से गिरता पानी जमीन पर इतनी बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। बाढ़ का पानी लैंडस्लाइड से निकले मलबे को समेटे बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा। कुछ लोग इस दीवार के पास खड़े थे, जान बचाकर भागे। ऐसे हालात में एल्ब्रूस का पर्वतीय क्षेत्र खाली करवाया गया है। टिर्नेआउज शहर के हालात सबसे ज्यादा खराब है। वहां जगह जगह सड़कों और रास्तों पर फ्लैश फ्लड का कब्जा है। लोगों को तुरंत अपने घरों से हटने को कहा गया है। रूस को इस साल की बारिश रुला रही है। राजधानी मॉस्को तक में लोग बेहाल हैं। कई और बड़े शहरों में भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। अब बात अमेरिका की करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का देश अमेरिका, जहां पर इंतजामों को लेकर अब आप कह सकते हैं कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कई राज्यों में भारी बारिश ने कोहराम मचा दिया। न्यूयॉर्क में भी हालात बहुत खराब हैं। अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रेनों का सिस्टम बिगड़ गया है। बारिश का पानी वहां भी दाखिल हो गया है। ऐसे में आवाजाही पर भारी असर पड़ा है। रिपोर्ट देखिए। ये उस शहर की तस्वीरें हैं जिस पर अमेरिकी नाज करते हैं। न्यूयॉर्क में सबवे का हाल देखिए। लबालब पानी से बचने के लिए लोग रेलिंग पकड़कर लटके हुए हैं। यहां बाढ़ की वजह से इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। ये न्यूयॉर्क की ही एक दिन पहले की तस्वीरें हैं। क्वींस इलाके में हालात खराब हैं। सड़कों के हालात ऐसे हैं कि स्थानीय प्रशासन को भी नहीं समझ आ रहा कि वो सिस्टम को दुरुस्त करें तो कैसे। इन आलीशान मकानों को देखिए। पानी किसी झरने की तरह बहा चला जा रहा है। अमेरिका में जगह जगह एक जैसे हालात हैं। ये कल की न्यू जर्सी की तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन के ऊपर से झरना बह रहा है। यहां भी इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। अब चीन के सैलाब की खबर आपके सामने रख देते हैं। कुदरत पहाड़ों से दहाड़ रहा है। यहां दुर्गम रास्तों में चट्टानें खिसक रही। चीन के सिचुआन तिब्बत हाईवे पर एक ऐसा ही हादसा हुआ जिसके बाद ट्रक में लगा टैंकर 5000 फुट गहरी खाई में जा गिरा। उसके बाद क्या हुआ आप भी देखिए। जहां पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाया गया है, वहां कुदरत इंसानों से बदला ले रहा है। जमीन से 5000 फीट ऊंची इस पहाड़ी रास्ते से जैसे ही टैंकर आगे बढ़ा, पहाड़ का एक हिस्सा टैंकर पर ही गिर गया। पहाड़ से टूटे चट्टान के टुकड़े इतनी भारी थे कि टैंकर का पिछला हिस्सा खाई में समा गया।
2000 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर 14 पहाड़ियां हैं, कई खतरनाक मोड़ हैं और उसके नीचे खाई और नदियां हैं। एक ऐसे ही तीखे मोड़ से टैंकर गुजर रहा था और उसके पिछले हिस्से पर पहाड़ का कहर टूट गया। हालांकि ट्रक ड्राइवर ने वक्त रहते छलांग लगा दी और वो बच गया। सिचुआन से तिब्बत के इस रास्ते में लैंडस्लाइड, हिमस्खलन और खराब सड़कों की वजह से अक्सर हादसे होते रहते हैं। तो आपने देखा यहां पर क्या चीन क्या अमेरिका, कुदरत का कहर हर जगह देखने को मिल रहा है। यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी स्पेन उन देशों में शामिल है जहां पर बारिश और बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। कई शहरों में तो हालात बहुत खराब यहां पर हो गए हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि भारी बारिश का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। रिपोर्ट देखिए। स्पेन वो देश है जो फुटबॉल के अपने जुनून के लिए जाना जाता है, जहां जिंदगी का एक अच्छा खासा सिस्टम बनाकर रखा गया है। लेकिन इस बार की बारिश में वो मजबूत सिस्टम चरमरा गया है। जिंदगी बाढ़ में हिचकोले खा रही है। जो गाड़ियां सड़क पर दौड़ती थीं, वो पानी में तैर रही हैं, बेबसी के आलम को बयां कर रही हैं। जहां जाइए वहां यही हाल है। बारिश ने लोगों को रुला डाला है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। बारिश का पानी इन सीढ़ियों से किसी झरने की तरफ बह रहा है। नीचे लोग खड़े हुए हैं, आसमानी आफत का मंजर देख रहे हैं। ये पानी अब लोगों के घरों में घुसेगा, फिर मुश्किलें और बढ़ेंगी। मौसम के आगे हर कोई बेबस खड़ा है। सड़कों पर बहता ये दरिया तभी थमेगा जब बादल बरसना बंद करेंगे, और फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। स्पेन में गजब की बारिश हो रही है। वहां के कई शहरों में लोग बारिश के कहर का सामना कर रहे हैं। लोगों को परेशानी जरूर यहां पर हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बरसात का मजा भी ले रहे हैं। ये रिपोर्ट जरा आप देखिए, कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं इस बरसात को। आसमान से बारिश की रिमझिम फुहारें गिर रही हैं और जमीन पर झूमते ये लोग बारिश का पूरा मजा ले रहे हैं, थिरक रहे हैं। कुछ भी छुपा नहीं है, खुशी का 100% इजहार। इन लोगों ने इन लम्हों को खास बना दिया। काफी देर तक ये इसी तरह भीगते रहे, झूमते रहे, एक एक पल को एंजॉय किया। सड़क से गुजरने वाले कई लोग भी इनमें शामिल हो गए। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये नाच गाना, गीत और संगीत के साथ था। कुछ लोग ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे थे। बाढ़ और बारिश की परेशानी बड़ी है और उन परेशानियों के बीच ये तस्वीरें अच्छी हैं। तो आपने विदेशों में तो हाल देख लिया, कैसे मौसम का असर देखने को मिल रहा है। अब अपने देश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में नदियां बेकाबू हो चुकी हैं और वो अपने सामने आई किसी भी चीज को कागज की तरह बहाकर ले जा रही हैं। कुल्लू में एक बांध ने अपना किनारा तोड़ते हुए प्रोटेक्टेड साइट पर तहलका मचा दिया। यहां बड़ी बड़ी गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह पानी में बह गई। पूरी रिपोर्ट देखिए। जब नदी ने बांध के किनारे आकर अपनी हुकूमत का ऐलान किया तो रास्ते उसके सामने नतमस्तक हो गए। क्या ट्रक, क्या डंपर, क्या छोटी मोटी गाड़ी, किसी की हैसियत ही नहीं कि सैलाब से टक्कर ले सके। कुल्लू के मलाना में नदी के किनारे खड़ा ट्रक, डंपर, हाइड्रा क्रेन, रॉक ब्रेकर और एक कार चंद सेकंड में तिनके की तरह बह गए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के आसपास कोहराम मच गया। जब कॉफर डैम टूटा तो किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला और जो कुछ पानी की जद में आया बहता चला गया। कुल्लू में बीती रात से जोरदार बारिश हो रही है और साथ में बादल फटने से तबाही मची है। हिमाचल प्रदेश में पिछले एक महीने में जितनी तबाही मची है उसने पूरे सूबे का नक्शा बदल दिया है। पिछले 2 दिनों में सबसे ज्यादा कोहराम कुल्लू में मचा है। यहां पर सैलाब इतना बेकाबू हो चुका है कि उसके सामने पुल पुलिया की कोई हैसियत ही नहीं रह गई है।
अगस्त के महीने में हिमाचल में ऐसी आफत आ चुकी है जिस पर काबू पाना अब नामुमकिन सा लगने लगा है। पहाड़ से मची ये दहाड़ डराने वाली है, इसकी आवाज जान निकालने वाली है। पुल गया 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 पुल गया। मलाणा गांव को जोड़ने वाला एकमात्र पैदल पुल अब सैलाब के हवाले हो चुका है। पार्वती नदी बेकाबू हो चुकी है और सामने आने वाली किसी भी रुकावट को तोड़कर आगे निकल रही है। पोहाल गांव में बना ये पुल एक झटके में तिनके की तरह बिखर गया और सैलाब में समा गया। पूरे गांव का संपर्क शहर से कट गया। हिमाचल में कुदरत ने अब अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ लगातार हो रहे लैंडस्लाइड और मूसलाधार बारिश के सामने इंसान इतना बौना हो चुका है कि इस कोहराम के आगे संभलने की भी हैसियत खो चुका है। कुल्लू में पार्वती नदी और ब्यास नदी के किनारे बसे निचले इलाकों में बड़ी तबाही आई है। कुल्लू में अभी 383 सड़कें बंद हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अभी भी संकट के बादल छटे नहीं हैं। कई जगहें तो ऐसी हैं जहां पर भारी तबाही का अलर्ट अब भी दिया गया है। मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है, हम आपके सामने एक एक करके विस्तार से रखेंगे। यहाँ पर देखिए आप, भारी बारिश की चेतावनी जहाँ पर दी गई है उसमें हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर वो जगहें शामिल है। मौसम का ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर है और कई जिले हैं जहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। इसमें कांगड़ा, कुल्लू, मंडी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा शिमला, सोलन, सिरमौर में भारी बारिश की जो अलर्ट जारी किया गया है और हमीरपुर भी ऐसी जगह है जहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। भूस्खलन के खतरे की चेतावनी भी यहाँ पर दी गई है और बाढ़ के खतरे की भी संभावना है। नदी नालों से दूर रहने की सलाह लोगों को है क्योंकि वो खतरनाक तरीके से यहाँ पर बहाव में पानी का दिख रहा है। भूस्खलन संवेदनशील इलाकों से भी यहाँ पर दूर रहने की सलाह दी गई है और भूस्खलन की आशंका है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं यहाँ पर इन इलाकों में तो आप बिल्कुल इन चीजों को देखकर चलिएगा कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। बहरहाल हमने एक एक करके अपडेट रख दिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर जो है उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में भी कुदरत बड़ी तबाही मचा रही है। चमोली में पहाड़ से एक बड़ी चट्टान नीचे गिरी जिसकी जद में आकर कई मजदूर फंस गए। चमोली में पावर प्रोजेक्ट का काम दरअसल चल रहा था जहां पर लैंडस्लाइड के वक्त मजदूर काम कर रहे थे। लैंडस्लाइड के बाद यहां कैसे हाहाकार मचा आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। पहाड़ों का सीना फटने लगा है और इंसान को उसकी गलतियों को सजा मिलने लगी है। चमोली हेलंग में हाहाकार मचा है। ऊपर से तबाही बरस रही है, नीचे भागम भाग मची है। पहाड़े से गिरते चट्टान के टुकड़ों से बचने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। हेलंग में विष्णुगढ़ पिपलकोटी पावर प्रोजेक्ट की डैम साइट पर भारी भूस्खलन हुआ। हादसे में 12 मजदूर घायल हो गए। जब पहाड़ ने हाहाकार मचाया तो डैम साइट पर करीब 70 मजदूर काम कर रहे थे। खबर मिलते ही जख्मी मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि इसमें किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है। चमोली सहित उत्तराखंड के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। प्रशासन ने भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी दी है। तो आपने देखा कैसे हालात यहां पर बने हुए हैं। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से जनजीवन पूरी तरह बेहाल है। अब सूबे के पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक वीडियो इसको लेकर ट्वीट किया है और सरकारी व्यवस्था पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कैंट विधानसभा क्षेत्र के घरों में घुस चुके पानी का वीडियो साझा किया है। आप भी देखिए। उत्तराखंड में आसमानी प्रहार के बीच अब सियासी प्रहार का दौर शुरू हो चुका है। यह वीडियो उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने बताया कि कैंट विधानसभा के प्रियदर्शनी कॉलोनी में लोगों के घरों के अंदर पानी आ चुका है और लोग पंप सेट के जरिए पानी निकालने का काम कर रहे हैं, फिर भी पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हरीश रावत ने इस स्थिति के लिए स्थानीय विधायक पर हमला बोला और लिखा है, हरिवंश कपूर और उनकी पत्नी सविता कपूर लंबे अरसे से कैंट विधानसभा के प्रतिनिधि रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ के घरों और गलियों में पानी भरा है और अब हालत यह हो गई है कि नगर निगम के कर्मचारी पंप के सहारे पानी निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पानी निकासी का कोई इंतजाम ही नहीं किया गया। हरीश रावत ने बताया कि देहरादून की ज्यादातर कॉलोनियों का यही हाल है और प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है।